Hello students, welcome in my chemistry class. Today we will discuss about organic chemistry, chapter 10, haloalkane and haloarenes. It is also known as alkyl halide or aryl halide. Alkyl halide and aryl halide. First of all, what is the definition of alkyl halide? Alkyl halide. What is the definition of alkyl halide? So when a hydrogen atom, when a hydrogen atom of hydrocarbon replaced by any halogen atom, when a hydrogen atom of hydrocarbon replaced by any halogen atom obtained compound is called alkyl halide. Then obtained compound is called alkyl halide. यानी कि जब हम किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को, एक को, दो को, एज यू विश एज यू लाइक, धीरे धीरे हम करके चाहे तो बहुत सारे हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, तो वो बहुत सारे पॉली हाइड्रोजन एल्केन बन जाएंगे। तो हम यहाँ पर कोई भी एक हाइड्रोजन जब हम किसी हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, दैट इज मेथेन। मेथेन से हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और इसकी जगह कोई हाइड्रोजन लगा दिया, तो दैट इज मेथाइल हैलाइड। इट इज ए टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड। इट इज ए एल्काइल हैलाइड। इट इज एन एल्काइल हैलाइड। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Rx। एल्काइल हैलाइड को हम Rx से शो करते हैं। तो it is represented by Rx where R is alkyl group। यहाँ पर जो R है वो एक alkyl ग्रुप है और X एक हैलाइड है। हैलाइड में हैलोजेंस होती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आफ्टर देन नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, हम इनका नेमिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो दो सिस्टम से हम यहाँ पर इनका नाम देते हैं, एक तो कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कॉमन नेमिंग की। देखिए कॉमन नेमिंग में सबसे पहले हम एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं। तो वी विल राइट फर्स्ट एल्काइल ग्रुप, नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप एज ए प्रीफिक्स एंड हैलाइड ग्रुप एज ए सफिक्स। हैलाइड का हम यहाँ पर सफिक्स यूज करते हैं कॉमन नेमिंग में, और एल्काइल ग्रुप का हम यहाँ पर प्रीफिक्स यूज करते हैं। IUPAC के अंदर हैलाइड ग्रुप का हेलो प्रीफिक्स यूज करते हैं। IUPAC में प्रीफिक्स यूज करते हैं हेलो और सफिक्स यूज करते हैं एल्केन, जो कि जनरल कार्बन चेन होती है। तो एक एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं, CH3CH2Cl। CH3CH2Cl, यहां पर दिस इज एल्काइल ग्रुप। दिस इज एल्काइल ग्रुप। इट इज एथाइल एंड दिस इज क्लोराइड। तो कॉमन नेम यहां पर हो जाएगा एथाइल क्लोराइड। IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम के अंदर सबसे पहले हम यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो यहां पर दो कार्बन की चेन होगी, नंबरिंग देते हैं 1 2, 1 पर क्लोरो आ रहा है इसलिए इसको हम बोलेंगे क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए एथेन। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा स्टूडेंट्स क्लोरोएथेन। अदर एग्जांपल, that is isopropyl bromide। स्टूडेंट्स ये ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। दिस इज आइसोप्रोपाइल, CH3 CH CH3 एंड Br। Br यहाँ पर हेलोजन ग्रुप है जिसका हैलाइड सफिक्स लगेगा कॉमन नेमिंग के अंदर ब्रोमाइड, और ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। IUPAC की बात करें, IUPAC में कार्बन की चेन का सिलेक्शन करते हैं, नंबरिंग देते हैं नंबर 1 2 और 3। यहाँ पर ब्रोमीन को 2 नंबर मिला है इसलिए IUPAC में इसको लिखा जाएगा 2 ब्रोमो। इट मींस यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका ब्रोमो आ रहा है, सेकंड नंबर के कार्बन पर। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। 3 कार्बन की यहाँ पर आपको चेन नजर आ रही है इसलिए प्रोप यूज किया है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन यूज किया है।
तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। अदर एग्जांपल इज दिस इज टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल कार्बन यहाँ पर कॉमन नेमिंग के अंदर टोटल कार्बन को काउंट किया जाता है, तो यहाँ पर टोटल कार्बन 4 है और 4 कार्बन के लिए हमने ब्यूटाइल यूज किया है। टर्सरी क्यों लगाया है? बिकॉज यहाँ पर आयोडीन जिस कार्बन से अटैच है, आपको दिख रहा होगा आयोडीन जिस कार्बन से अटैच है दैट कार्बन इज 3 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसको टर्सरी बोला गया है। तो टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। IUPAC की बात करें, IUPAC में वही सबसे पहले हम कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर 3 कार्बन की चेन मैक्सिमम होगी और नंबरिंग देते हैं 1, 2 और 3। तो 2 पर मिथाइल भी आ रहा है और 2 पर आयोडीन भी आ रहा है, तो दो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट मिल गए हैं, तो दोनों का यहाँ पर प्रीफिक्स यूज करेंगे। आयोडीन का आयोडो और मिथाइल का मिथाइल। M से स्पेलिंग आती है अल्फाबेट ऑर्डर जब हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, तो मिथाइल का M बाद में आता है, आयोडीन का I पहले आता है, इसलिए आयोडो को यहाँ पर पहले लिखा गया है। तो 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो गया। अदर एग्जांपल, दिस इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस ग्रुप इज नोन एज आइसो ग्रुप। ये आपका पूरा आइसो है, सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक कार्बन अटैच होता है, तो ये आपका आइसो ग्रुप होता है। अगर आप इसको गौर से देखो तो बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसा ग्रुप आपको नजर आ रहा है, ये आपका आइसो ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। और टोटल कार्बन 4 है, इसलिए हमने यहाँ पर बोला है आइसो ब्यूटाइल, 4 के लिए ब्यूटाइल। और ब्रोमीन का यहाँ पर सफिक्स लगेगा ब्रोमाइड, तो दैट इज आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। IUPAC का वही, सबसे पहले हम कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ भी आपका 3 कार्बन की चेन होगी सेलेक्ट, और नंबरिंग करते हैं, ब्रोमीन से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1, 2 और 3। 1 पर ब्रोमो आ रहा है, 2 पर मिथाइल आ रहा है, सेम ऊपर वाली कंडीशन है, लेकिन ब्रोमीन का B अल्फाबेट पहले है, उसके बाद M बाद में, इसलिए 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। लास्ट और फाइनल एक अदर एग्जांपल और है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन नेम इसका सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। व्हाई? बिकॉज क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है स्टूडेंट्स, वो कार्बन आपका सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए इसको सेकेंडरी बोला गया है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टोटल 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटाइल बोला गया है, और क्लोराइड क्योंकि क्लोरीन का सफिक्स क्लोराइड लगेगा यहाँ पर कॉमन नेमिंग में। IUPAC में सफिक्स नहीं लगता है हेलोजन का, IUPAC में प्रीफिक्स वर्ड यूज करते हैं, और प्रीफिक्स के लिए यहाँ पर हेलो आता है। तो 2 पर 1, 2, 3, 4 जब हम नंबरिंग करेंगे तो 2 पर क्लोरीन आएगा, दैट इज 2 क्लोरोब्यूटेन, IUPAC है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। Alkyl halide are classified in following types. First, monohaloalkane or alkyl monohalide. It is on the basis of number of halogen atom which is attached by the alkyl group. Monohaloalkane or alkyl monohalide. In these alkyl halide, only one halogen atom attached with the alkyl group. That's called monohaloalkane. याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इन एल्किल हैलाइडों में केवल और केवल एक ही हेलोजन एटम एल्किल ग्रुप से अटैच होता है। तो मोनोहैलोएल्केन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। What is the definition of primary alkyl halide? Yes, primary alkyl halide की बात करेंगे तो in these halide the halogen atom
अगर हम इसको गौर से देखें, प्राइमरी एल्किल हैलाइड इट इज आल्सो नोन एज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो इन दीज हैलाइड, दिस इज, आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे, मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पर लिख रखे हैं। तो इन दीज हैलाइड halogen atom directly attached with primary carbon. What is primary carbon? अगर हम बात करें प्राइमरी कार्बन की कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, तो इन दीज हैलाइड द हैलोजन एटम, आप सबको दिख रहा होगा हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद द प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन। दैट कार्बन एटम which directly attach only one carbon atom, वो कार्बन एटम जो डायरेक्टली केवल एक कार्बन एटम से अटैच होते हैं, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम। तो ये आपका प्राइमरी कार्बन एटम है, बोर्ड पे देखेंगे ये कार्बन डायरेक्टली केवल एक कार्बन से अटैच है, इसलिए ये आपका प्राइमरी कार्बन है। और इस प्राइमरी कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है, इस प्राइमरी कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है, तो इसलिए इसे हम बोलेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ऐसे अदर एग्जांपल भी मैंने यहां पर गिवन है। देखिए इस हैलोजन को देखेंगे, ये वाला हैलोजन एटम इस कार्बन से अटैच है और ये वाला कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन है। तो इन दीज हैलाइड द हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद द प्राइमरी कार्बन, सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी एल्किल हैलाइड और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। दिस इज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, दिस इज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड दिस इज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये तीनों एग्जांपल आपके 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, प्राइमरी एल्किल हैलाइड को आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि आपको देखना है कि हैलोजन एटम कौन से कार्बन पर अटैच है। अगर प्राइमरी कार्बन पर अटैच है तो वो प्राइमरी होगा, और अगर आपका हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन पर अटैच है, व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन एटम? सेकेंडरी कार्बन एटम क्या है, किसे कहते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम? तो दैट कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड बाय डायरेक्टली टू कार्बन एटम। आप इस कार्बन को देखेंगे, अगर आप इस कार्बन को देखेंगे, इस वाले कार्बन को जिससे हमारा हैलोजन बॉन्डेड है, इस वाले कार्बन को अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्ट केवल और केवल 2 कार्बन से अटैच है, 1 and 2, इसलिए ये आपका सेकेंडरी कार्बन हो गया, ये आपका सेकेंडरी कार्बन हो गया। और इस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है, तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो व्हेन हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड विद द सेकेंडरी कार्बन एटम, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। The third type of monohaloalkane is tertiary alkyl halide. Tertiary, that means 3 degree. 3 degree में क्या होगा? The halogen atom directly attached with 3 degree carbon atom और tertiary carbon atom. तो इस कार्बन को आप देखेंगे जिससे आपका हैलोजन अटैच है, वो डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच है, 1, 2 और 3। तो दैट मीन्स ये आपका 3 डिग्री कार्बन है, और 3 डिग्री कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है, इसलिए ये आपका टर्शियरी एल्केन हैलाइड हो गया। तो मोनोहैलोएल्केन आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये इनके अदर मैंने यहाँ पर एग्जांपल गिवन है। आपको किसी भी एग्जांपल में अगर डाउट हो तो आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर आपका ये हैलोजन और ये हैलोजन आपका यहाँ पर अटैच है इस वाले कार्बन से, और ये वाला कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये डायरेक्ट केवल एक ही कार्बन से अटैच है। इसी तरह यहाँ पर ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन है, और सेकेंडरी कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच होता है। यहाँ पर टर्शियरी है, इसको अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर आपका हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, और ये हैलोजन आपका जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आपका डायरेक्ट केवल 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन है। तो स्टूडेंट्स, मोनोहैलोएल्केन को हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एल्किल हैलाइड होते हैं आपके डाइहैलोएल्केन और एल्किल डाइहैलाइड। डाइहैलोएल्केन और एल्किल डाइहैलाइड अगर हम बात करें, इन दीज एल्किल हैलाइड 2 हैलोजन एटम, 2 नाम से पता लग रहा है, डाई का मींस 2 होता है, ठीक है। तो इन दीज हैलाइड 2 हैलोजन एटम directly attach with the alkyl group, 2 halogen atom directly attach with the
एल्काइल ग्रुप। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एल्काइल डाइहैलाइड, इसलिए हम इनको एल्काइल डाइहैलाइड भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, एल्काइल डाइहैलाइड फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जिस तरह मोनो हेलो एल्केन हमने 3 टाइप में डिवाइड किए थे इनको, इनके 3 टाइप्स हमने आपको बताए थे, इसी तरह डाई हेलो एल्केन भी 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हम बोलते हैं जेमाइनल, और हम इसको जेम डाइहैलाइड भी कह सकते हैं। तो इट इज आल्सो कॉल्ड जेम डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड। सेकंड आता है विसिनल और विस डाइहैलाइड, या आप इसको विसिनल भी बोल सकते हो या विस डाइहैलाइड भी बोल सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका मोनो हेलो एल्केन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम डाई हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं और इसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। जिसका फर्स्ट टाइप है आपका जेमिनल, जेमिनल जिसको हम इन शॉर्ट जेम डाइहैलाइड बोलेंगे। सेकंड टाइप है आपका विसिनल, इन शॉर्ट हम इसको विसिनल को विस डाइहैलाइड बोल सकते हैं। और थर्ड टाइप जो आपका है वो है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। स्टूडेंट्स, बात करते हैं डेफिनेशन जेम डाइहैलाइड की। तो इन दीज हैलाइड 2 हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद द सेम कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप, सेम कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप। हमेशा ध्यान रखिए, इन दीज हैलाइड, मैं बात कर रहा हूं जेमिनल डाइहैलाइडों की। इन दीज हैलाइड 2 हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद द सेम कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप। आपने अगर गौर से देखा हो तो इसमें दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन एटम से अटैच हैं, सेम एक ही कार्बन से अटैच हैं। सेकंड एग्जांपल में अगर आप देखो तो इसमें ये दोनों हेलोजन हैं जो कि आपके केवल और केवल एक ही कार्बन से अटैच है, सेम कार्बन एटम से अटैच है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो इन दीज हैलाइड 2 halogen atom directly attached with the same carbon atom of alkyl group, so it is called gem dihalide or geminal dihalide. Now second vicinal dihalide or vis dihalide. देखिए, in these halide 2 halogen atom directly attached with the 2 adjacent carbon atom या 2 नियरेस्ट कार्बन एटम, एडजेसेंट बोल सकते हैं या नियरेस्ट बोल सकते हैं। नियरेस्ट बोलेंगे इसका मतलब बिल्कुल पास पास वाले कार्बन होने चाहिए जो पास पास हैं। तो इन दीज हैलाइड 2 हेलोजन एटम, बोर्ड पर देखेंगे मेरे मार्कर के साथ, इन दीज हैलाइड 2 हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद द एडजेसेंट 2 कार्बन एटम और 2 एडजेसेंट कार्बन एटम, यानी कि यहाँ पर जो पास पास वाले 2 कार्बन एटम होते हैं उन पर आपको हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। दैट मींस इट इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड। स्टूडेंट्स, इसी का एक एग्जांपल ये भी है, इसको आप गौर से देखें। इसमें भी अगर हम दोनों की बात करें तो यहाँ भी दोनों हेलोजन आपके दोनों पास पास वाले कार्बन यानी कि एडजेसेंट कार्बन एटम पर, नियरेस्ट कार्बन एटम पर अटैच है। तो ये दोनों एग्जांपल आपके विसिनल डाइहैलाइड के हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड टाइप्स जो है एल्किल डाइहैलाइड का वो है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। स्टूडेंट्स, इसको अगर आप गौर से देखेंगे, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर हेलोजन एटम अटैच होगी। तो इन दीज हैलाइड 2 हेलोजन एटम अटैच विद द फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द एल्काइल ग्रुप। इट इज कॉल्ड अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो यहां पर डाई हेलो एल्केन की भी 3 टाइप्स हो चुके हैं। मैंने आपको इनकी बिल्कुल डेफिनेशन बता दी है, आप इसको साथ के साथ नोट करेंगे। थर्ड टाइप हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइडों का। जो थर्ड टाइप होता है स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखो तो मैंने यहाँ पर बोला था मोनो, इट मींस इनके अंदर एक हेलोजन एटम था, फिर डाई, फिर ट्राई। इस तरह अगर देखा जाए
तो ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ये यहां तक का क्लासिफिकेशन पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स तक, ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द एल्काइल ग्रुप। अंडरस्टैंड? यानी कि अगर आपके पास आपके एल्किल हैलाइडों में एक हेलोजन एटम अटैच हुआ तो उसको हम मोनो हेलो एल्केन में, ठीक है, क्लासिफाइड करेंगे। अगर दो हेलोजन एटम अटैच हुए तो वो डाई हेलो एल्केन होंगे, और अगर तीन हेलोजन एटम यानी कि 3 हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद द एल्काइल ग्रुप then it is called trihaloalkane। देखो trihaloalkane it is also called alkyl trihalide or haloform। it is also called alkyl trihalide or haloform। haloform जनरल नेम है। तो जनरली it is the derivatives of methane। ये मेथेन के डेरिवेटिव्स होते हैं। इट मींस ये मेथेन से इनका प्रोडक्शन जनरली मेथेन से होता है, यानी कि मेथेन से हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और उनकी जगह हेलोजन अटैच करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसको गौर से देखो तो हम इनको जनरली क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। जैसे अगर क्लोरीन आ गया तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन हुआ तो आयोडोफॉर्म, इस तरह चलता है। तो जनरली इट इज द डेरिवेटिव ऑफ मेथेन। ये जो हेलोफॉर्म है ये जनरली मेथेन के डेरिवेटिव होते हैं, जिनमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है एक तो क्लोरोफॉर्म और एक है आयोडोफॉर्म। CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म। ठीक है, फ्लोरोफॉर्म नहीं बनता। तो क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कई रिएक्शनों में काम आते हैं, इसलिए हम इस चैप्टर के अंदर इनकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम, अगर किसी भी एल्किल हैलाइड में नंबर ऑफ हेलोजन एटम मोर देन 3 हैं तो हम उनको पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स में रख देंगे। तो पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर द नंबर ऑफ हेलोजन एटम मोर देन 3। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पर हम कुछ एग्जांपल हैं जिनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड फर्स्ट एग्जांपल है इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इट इज आल्सो नोन एज पायरीन। आपको याद रखना है, हम इसको पायरीन के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज पायरीन। इट इज अ कमर्शियल नेम और कॉमन नेम पायरीन। फ्रियोन, नेक्स्ट है फ्रियोन। इट इज आल्सो डेरिवेटिव्स ऑफ मेथेन एंड एथेन। ओके, एंड नेक्स्ट है DDT एंड BSC। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका टाइप आता है वाइनिल हैलाइड और वाइनिलिक हैलाइड। एक ही बात है, वाइनिल बोलो वाइनिलिक बोलो, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चंस दे सकता है। एक बार पूछा भी गया था, राइट द स्ट्रक्चर, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाइनिलिक हैलाइड, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीलिक हैलाइड। कोई सा भी एक बेंजीलिक हैलाइड का आपको केमिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना था, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ वाइनिल हैलाइड और वाइनिलिक हैलाइड के बारे में आपको बता रहे हैं। वाइनिल हैलाइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइनिल हैलाइड या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाइनिलिक हैलाइड। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसको गौर से देखो तो मैंने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप आपको नजर आ रहा है, मैंने डॉट डॉट के अंदर लिखा है। ये ग्रुप आपको दिख रहा होगा, अलग से मैंने इसको डॉट डॉट में रिप्रेजेंट किया है। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ वैलेंसी फ्री कर दिया। अगर मैं इसको दबा लेता हूँ, छुपा लेता हूँ, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और फ्री वैलेंसी कर दिए। इस ग्रुप को हम वाइनिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना, दिस ग्रुप इज नोन एज वाइनिल ग्रुप और वाइनिलिक ग्रुप। इस ग्रुप में जिस कार्बन से वैलेंसी फ्री होती है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इट मींस आपका जो हेलोजन एटम है वो sp2 कार्बन एटम से अटैच होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन दूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाइनिलिक हैलाइड, तो इन दीज हैलाइड halogen group
directly attached with the sp2 carbon atom. In these halide, halogen atom or halogen group directly attached with the sp2 hybridized carbon atom. यानी कि इन हेलाइडों के अंदर जो हेलोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। देखो स्टूडेंट्स, इस साल 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था कि वाइनिलिक और एलाइलिक और एक एलाइलिक और बेंजाइलिक के क्वेश्चंस आए थे आपके, कि इसके अंदर जो हेलोजन एटम अटैच होता है वो जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये हाइब्रिडेशन स्टेट याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हेलोजन, ये रहा आपका हेलोजन एटम, ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होती है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाइनिलिक हैलाइड? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी, इन दीज हैलाइड halogen atom directly attached with the sp2 hybridized carbon atom, vinylic halide। ओके, तो ये हेलोजन है आपका, जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस ग्रुप को आपको याद रखना, ये ग्रुप जहां भी नजर आ जाए ये ग्रुप आपके वाइनिल को शो करता है, तो दिस इज वाइनिल ग्रुप। अगर मैं यहाँ अल्कोहल लगा दूंगा तो वाइनिल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल मैंने नीचे गिवन है, मैंने दिया है। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखो तो आपका हेलोजन जिस कार्बन एटम से अटैच है, यहां भी ये रहा कार्बन एटम, आपका हेलोजन ये रहा, ये इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है sp2। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी? हमारी डेफिनेशन यही थी कि इन दीज हैलाइड halogen atom directly attached with the sp2 hybridized carbon atom, it is called vinylic halide। Next the type of alkyl halide, allyl halide, allyl halide और allylic halide, allyl halide और allylic halide। तो स्टूडेंट्स, इस ग्रुप को अगर आप गौर से देखो तो इट इज द एलाइल ग्रुप। जिस तरह आपको वाइनिल ग्रुप पहचानना है उसी तरह आपको एलाइल ग्रुप पहचानना है। इस ग्रुप के अंदर आपका जो हेलोजन एटम है, ये रहा आपका हेलोजन एटम, और ये जिस कार्बन एटम से अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होती है। बट ये sp3 कार्बन एटम फर्दर आगे की तरफ ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। स्टूडेंट्स, इस बात को आपको ध्यान से लेना है कि इन दीज हैलाइड हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद द sp3 कार्बन एटम, but that sp3 कार्बन एटम फर्दर अटैच विद द sp2 कार्बन एटम। यानी कि इस एल्किल हैलाइड में जो आपका हेलोजन है वो sp3 कार्बन एटम से अटैच है, बट ये sp3 कार्बन एटम आगे की तरफ sp2 कार्बन एटम से अटैच है। तो इस ग्रुप को हम इस ग्रुप को हम एलाइल ग्रुप बोलते हैं और एलाइलिक भी बोल सकते हैं। एलाइल और एलाइलिक एक ही बात है। ठीक है, तो एलाइल ग्रुप मैंने इसका एक और एग्जांपल नीचे दिया है। अगर आप गौर से देखो, ये रहा आपका हेलोजन और ये इस कार्बन से अटैच है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, sp3। और आपको पता है कि sp3 जो है वो फर्दर अटैच विद, अगर मैं इधर जाऊं तो इधर तो sp3 है, लेकिन इधर की साइड ये वाला कार्बन आपका sp2 है। ठीक है, तो आपका ये जो एग्जांपल है ये आपका एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है। तो ये एलाइलिक हैलाइड के दो एग्जांपल मैंने यहाँ दिए, इसी तरह वाइनिलिक हैलाइड के मैंने दो एग्जांपल यहाँ दिए। डेफिनेशन पूछता है, मैंने आपको बता दिया। वाइनिलिक हैलाइड की डेफिनेशन क्या लिखोगे? इन दीज हैलाइड halogen atom directly attached with the sp2 hybridized carbon atom। okay, and allylic halide की definition क्या लिखोगे कि in these halide halogen atom directly attached with the sp3 carbon atom, but that sp3 carbon atom further attached with the sp2 carbon atom। these halide is called allyl halide और allylic halide। नेक्स्ट लास्ट हमारा एल्किल हैलाइड जो है वो है बेंजाइल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। 2020 में ये वाला क्वेश्चंस इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछी थी
कि आपका जो हेलोजन एटम अटैच होता है उस कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट कौन सी होती है, बेंजाइलिक हैलाइड में। तो बेंजाइलिक हैलाइड को समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें थोड़ी सी कुछ स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। बेंजाइलिक हैलाइड में हम आते हैं इस साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर बेंजीन बनाई है, 10th क्लास से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। ये बेंजीन है। व्हाट इज दिस? दिस इज बेंजीन, C6H6। कार्बन भी 6 होते हैं इसमें और हाइड्रोजन भी 6 होते हैं, और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं जो कि रेजोनेंस शो करते हैं, इसलिए हम इन डबल बॉन्डों को एक साइकिल की फॉर्म में शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक बेंजीन बनाई है, ये बेंजीन है, और ये बेंजीन के अंदर आपका जो डबल बॉन्ड है ये रेजोनेंस शो करते हैं, जिसकी वजह से हम इनको साइकिल की फॉर्म में शो करते हैं, एक रिंग की फॉर्म में शो करते हैं। स्टूडेंट जब इस बेंजीन से, बेंजीन का जनरल फॉर्मूला होता है C6H6, जब मैंने इस C6H6 से एक हाइड्रोजन हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, जब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, निकाल देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो रिमेनिंग जो ग्रुप होता है उसे हम फिनाइल कहते हैं। तो इट इज कॉल्ड फिनाइल, और फेनिल भी बोल सकते हैं। तो C6H5 रिमेनिंग ग्रुप। अब इस रिमेनिंग ग्रुप से अगर मैं एक CH3 ग्रुप अटैच कर दूं, दैट इज CH3C6H5 methyl benzene. What is this? Methyl benzene. It is also called toluene. इसको हम टोलुइन भी कहते हैं, इसको हम टोलुइन, TOLLUENE, टोलुइन, इसको हम टोलुइन भी कहते हैं। तो मिथाइल बेंजीन का ही कॉमन नेम है टोलुइन। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ टोलुइन। स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी यही है, केमिकल फॉर्मूला भी यही है मिथाइल बेंजीन का। अब इस मिथाइल बेंजीन से आप याद रखें मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेंजीलिक हैलाइड और बेंजील हैलाइड, ठीक है। इस मिथाइल बेंजीन से मैंने मेथाइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया, हटा दिया, उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप मुझे लगाना है। हो सकता है वो ग्रुप आपका हेलोजन हो, बिकॉज हम हैलाइड पढ़ रहे हैं। अगर हम अल्कोहल पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, आपके पास बनता है बेंजाइल। दिस फॉर्म इज नोन एज बेंजाइल। ये है आपका बेंजाइल और बेंजाइलिक। अब आप यहां पर अगर हेलोजन अटैच कर देते हो, दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड और बेंजील हैलाइड। अगर यहां अल्कोहल जोड़ देते हो तो आपका बन जाता है बेंजील अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल। तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल। ये याद रखेंगे आप सब, दिस इज बेंजाइल। हमें बेंजाइलिक हैलाइड पढ़ाना है, बताना है। तो इन दीज हैलाइड हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद द sp3 कार्बन एटम। कौन सा? sp3 कार्बन एटम। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है sp3। स्टूडेंट्स अगर आपको क्लियर नहीं भी दिखे तो मेरे वर्ड्स पर आप गौर करेंगे और इन्हें नोट करेंगे। बेंजाइलिक हैलाइड में हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होती है। देन फर्दर दिस कार्बन एटम अटैच विद द बेंजीन रिंग और एरोमेटिक रिंग। आगे हम ये कह सकते हैं कि जो sp3 कार्बन एटम है डायरेक्टली अटैच विद द एरोमेटिक बेंजीन रिंग and allylic halide sp3 carbon atom further attached with the sp2 carbon atom, further attached with the sp2 carbon atom. But in benzylic halide sp3 carbon atom directly attached with the benzene ring. Okay, so this group is called benzylic group and जैसे ही मैंने यहाँ पर हेलोजन अटैच किया इट इज कॉल्ड बेंजीलिक हैलाइड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेंजीलिक हैलाइड बन गया है। अगर मैं एक हाइड्रोजन की जगह एक हाइड्रोजन और रिमूव कर दूं, इट मींस टोटल 2 हाइड्रोजन यहां से हटा दूं मिथाइल ग्रुप से, तो आपके पास फिर बन जाता है बेंजल। और अगर तीनों की तीनों मैंने हाइड्रोजन हटा दी तो बन जाता है बेंजो।
बेंजल, बेंजो। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हाइड कंप्लीट होता है। इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।